हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 30 मई और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सिंगापुर में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है पी कुमारन, ऑप्शन बी है राजीव जोशी, ऑप्शन सी है पी के नायर एंड ऑप्शन डी है डॉक्टर हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पी कुमारन को सिंगापुर के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सेकेंड है राजीव जोशी, जिन्हें इन्वेंटर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पी के नायर को नाइजर गणराज्य का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पी कुमारन यानी कि पेरी या शामी कुमारन, जो कतर में भारत के राजदूत थे, उन्हें सिंगापुर में भारत के वर्तमान उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वे जावेद अशरफ का स्थान लेंगे, जिन्होंने 3 साल पहले नवंबर 2016 में यह पदभार संभाला था। वर्तमान में जावेद अशरफ अब फ्रांस में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। यहाँ बात हो रही है सिंगापुर की। राजधानी है सिंगापुर सिटी, राष्ट्रपति है हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री हैं ली सियन लूंग, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा हल्के वजन का PPE किट विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है IIT मुंबई एंड ऑप्शन डी है IIT रुड़की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT दिल्ली ने यह किट विकसित किया है। IIT दिल्ली में कपड़ा और फाइबर इंजीनियरिंग विभाग ने कोविड-19 के लिए सांस लेने योग्य और हल्के वजन, जो 300 ग्राम वजन वाला है, PPE किट विकसित किया है। इसमें बैक्टीरिया वायरस प्रवेश नहीं कर सकता और यह 99.8% बैक्टीरिया को कवर करने में सक्षम। इस किट को विकसित किया है IIT दिल्ली ने, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। स्थापना हुई थी 1961 में। चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, डायरेक्टर है V रामगोपाल राव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI पर किसने 7 लाख का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए है केनरा बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है सेबी एंड ऑप्शन डी है ICICI बैंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेबी ने यह जुर्माना लगाया है। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना 2016 से 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। तो यहाँ बात हो रही है सेबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। सेबी ने NHAI पर जुर्माना लगाया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रख रखाव और प्रबंधन का कार्य करना। स्थापना हुई थी 1988 में। हेडक्वार्टर है द्वारका नई दिल्ली। चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है KV कामत, ऑप्शन बी है मार्कोस प्राडो ट्रायोजो, ऑप्शन सी है लेसी मासडॉर्प एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्कोस प्राडो ट्रायोजो को NDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की बोर्ड और गवर्नमेंट की बैठक के दौरान इन्हें चुना गया है। इस विशेष बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। तो ये बात हो रही है NDB की, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 में। हेडक्वार्टर है संघाई चाइना। मेंबरशिप है ब्रिक्स समूह, यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। पूर्व अध्यक्ष थे KV कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने कोविड कथा का हिंदी संस्करण जारी किया है? ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा विभाग एंड ऑप्शन डी है NCSTC। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, NCSTC ने इसका हिंदी संस्करण जारी किया है। तो कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली लोकप्रिय मल्टीमीडिया गाइड का हिंदी संस्करण जारी किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, यानी कि NCSTC और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST ने
डॉक्टर अनामिका मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से इसको जारी किया है। तो यह बात हो रही है NCSTC की, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। स्थापना हुई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन बी है विश्व मलेरिया दिवस, ऑप्शन सी है विश्व स्वास्थ्य दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व अस्थमा दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है प्रत्येक वर्ष पाचन संबंधी रोग विकार के विषयों में जन जागरूकता को बढ़ाना। इसको मनाने की घोषणा WGO और WGOF ने की थी। तो WGO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है नॉर्थ डाकोटा USA। स्थापना हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान सहकारी समितियों के माध्यम से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। तो यह बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हाल ही में छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 को 3 महीने तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, AI आधारित पाई चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है NPCL, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है PNB एंड ऑप्शन डी है RBI। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NPCL। इस चैट बॉट को वास्तविक समय के आधार पर NPCI के उत्पादों जैसे फास्टैग, रुपए, UPI, AEPC के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसको लॉन्च किया है NPCI ने, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष हैं विश्व मोहन महापात्रा। MD एंड CEO हैं दिलीप असबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की किस स्क्वाड्रन ने तेजस विमान को शामिल किया है? ऑप्शन ए है वॉरियर्स, ऑप्शन बी है अंकुश, ऑप्शन सी है फ्लाइंग बुलेट एंड ऑप्शन डी है पैंथर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लाइंग बुलेट। तो तेजस MK-1 FOC हल्के इंजन, हल्के वजन और सभी मौसमों में बहु भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम यह भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन है। तो यह बात हो रही है भारतीय वायुसेना की, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने NPS में खाता खोलने के लिए आधार बेस्ड पेपरलेस KYC को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है PFRDA, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है PNB एंड ऑप्शन डी है नीति आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, PFRDA ने इसको मंजूरी दी है। तो NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को पर्सनल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में पेपरलेस KYC को मंजूरी दी है। इस पेपरलेस KYC वेरिफिकेशन में सिर्फ 12 संख्या वाले पत्र की फिजिकल कॉपी देनी होगी। तो इसको मंजूरी दी है PFRDA ने, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2003 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। चेयरमैन है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप कौन बन गया है? ऑप्शन ए है कोरोना कवच, ऑप्शन बी है ट्रेस कोविड-19, ऑप्शन सी है आरोग्य सेतु एंड ऑप्शन डी है Q ऐप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आरोग्य सेतु ऐप सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बन गया है। आरोग्य सेतु 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संपर्क ट्रेसिंग ऐप बन गया है। सरकार ने कोविड-19 के मरीजों को ट्रेस में मदद करने के लिए 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कोरोना कवच। इसका उद्देश्य है लोगों को बताना कि संक्रमण से सेफ जोन में है या नहीं है। ट्रेस कोविड-19 यह यूजर्स के ट्रैवल हिस्ट्री को मॉनिटर करता है। Q ऐप, यह ऐप कलर कोड में संक्रमित क्षेत्र को दिखाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी है थाईलैंड, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है भूटान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ताइवान। तो त्साई इंग वेन ने अपने दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ बात हो रही है ताइवान की। राजधानी है ताइपे, प्रधानमंत्री हैं सू त्शेंग चांग, राष्ट्रपति हैं त्साई इंग वेन, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक द इका बॉग का ऑनलाइन विमोचन हुआ है? ऑप्शन ए है शशि थरूर, ऑप्शन बी है जेके रावलिंग, ऑप्शन सी है कैलाश सत्यार्थी एंड ऑप्शन डी है सुधा शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस पुस्तक को जेके रावलिंग ने लिखा है। तो पुस्तक के पहले 2 अध्याय को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया गया है और वह क्रम से 1, 2 या 3 अध्यायों का प्रकाशन करेंगी। यह पुस्तक छोटे अध्यायों में ऑनलाइन जारी करेंगी। तो इका बुक पुस्तक की लेखिका जेके रावलिंग हैं, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखा। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।